नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरें घोषित कर दी हैं। हेल्थ केयर और शिक्षा को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। 1200 से ज़्यादा वस्तुओं सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय की गई हैं। राजस्व सचिव का कहना है कि इनमें से 81% चीज़ें 18% टैक्स दर के नीचे आएंगी। वहीं बाकी सेवाओं के लिए 12, 18 और 28% की कर की दरें तय की गई हैं। ट्रांसपोर्ट की सेवा पर 5% टैक्स तय किया गया है। अरुण जेटली ने बताया कि जिस एसी रेस्टोरेंट ने शराब का लाइसेंस ले रखा होगा उसको 18% की स्लैब में रखा जाएगा। वहीं 5 सितारा होटल 28% वाली स्लैब में आएंगे। जिन होटलों का किराया 1000 रुपये तक है वो 12% तक टैक्स देंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि दूरसंचार वित्तीय सेवाओं पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा, जबकि सिनेमा हॉल, जुआघरों और घुड़दौड़ पर 28% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा पर 5% और बिजनेस क्लास पर 12% जीएसटी लगेगा। वहीं ओला और ऊबर जैसी कैब सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। खाने की बुनियादी चीज़ें मसलन दूध, नमक और अनाज वगैरह पर कोई टैक्स नहीं होगा। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। इसको आज़ादी के बाद का देश का सबसे बड़ा कर सुधार कहा जा रहा है। अब तक लगने वाले सभी टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री, लग्जरी और एंटरटेनमेंट लेवी सब इसमें शामिल होंगे। इस कानून के बनने और पास होने में 10 साल का वक्त लगा। इस नई कर व्यवस्था से केंद्र और राज्य सरकारों के वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह एक समान कर वजूद में आ जाएगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी और इस व्यवस्था से देश में कर चोरी कम होगी, महंगाई कम होगी और टैक्स वसूली में मदद मिलेगी। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर कि इसके बाद जीएसटी लागू होने के बाद किस तरह का असर हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व वित्तीय सचिव सीएम वासुदेव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव रहे अजय दुआ, देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार नितिन सेठी। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। श्रीनगर में 2 दिन तक चली जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तुओं और सेवाओं की टैक्स दरों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इन दरों से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान दरों और जीएसटी की दरों में ज्यादा फर्क नहीं है। जीएसटी शुड नॉट बी ओरिएंटेड टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, सो देयर इज हार्डली एनीथिंग वेयर रेट्स हैव बीन हाइक्ड। आइदर द प्रेजेंट लेवल्स हैव बीन मेंटेन्ड or brought down, and therefore the GST itself, besides being a more efficient tax, is also going to be consumer friendly. शुक्रवार की बैठक में सेवाओं की दरें तय की गईं। इन पर 5, 12, 18 और 28% की दर से टैक्स लगेगा। जिन रेस्टोरेंट का टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है उन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। गैर एसी रेस्टोरेंट्स पर 12, एसी रेस्टोरेंट्स पर 18 और 5 सितारा होटलों पर 28% की दर से टैक्स लगेगा। परिवहन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। इकोनॉमी क्लास पर 5 तो बिजनेस क्लास हवाई यात्रा पर 12% टैक्स लगेगा। हेल्थ केयर, शिक्षा, मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक यात्रा और हज यात्रा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। Most of the work relating to the rollout has been completed. Only a few things remain. That is in the goods category, those 6 categories which had still to be decided. We need a little more time for discussions. गुरुवार को परिषद ने वस्तुओं पर कर की दरें तय की थीं। इसके तहत अनाज और घरेलू चीजों पर अभी के मुकाबले कम टैक्स लगेगा। सोना समेत 6 वस्तुओं पर फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए 3 जून को फिर से बैठक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे साथ हैं देश के पूर्व वित्त सचिव सीएम वासुदेव। सीएम वासुदेव साहब, सरकार की ओर से कहा गया है कि जीएसटी लागू होने के बाद, जो कि 1 जुलाई से लागू होगा, देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी, महंगाई कम होगी और करों की दरों में भी कमी आएगी। क्या कहेंगे आप कि क्या ये जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से ये सही है या ये इसमें आप इससे सहमत नहीं हैं? नहीं, जो कहा जा रहा है काफ़ी हद तक सही है और मैं समझता हूँ सभी
जाने माने जो अर्थशास्त्री हैं वो भी मानते हैं कि ये हमारे देश का जो कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार है और इससे काफ़ी अच्छे परिणाम निकलेंगे अर्थव्यवस्था के लिए। इससे ब्लैक मनी पे थोड़ा अंकुश और लगेगा। इससे जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स है टैक्सेस के वो कम हो गए। वन इंडिया वन मार्केट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, मगर इसको लाने के लिए सरकार ने के जो प्रयास किए हैं, जो पॉलिटिकल कंसेंसस लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद एक्ट बने, उसका पार्लियामेंट में पास हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुआ, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से रेट्स तय हो रहे हैं। तो ये अच्छी तरीके से सरकार इसको लागू करने के प्रयास कर रही है। चुनौतियां अभी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी आएंगी, मगर मैं समझता हूँ इसको रोल आउट करने के लिए काफ़ी अच्छी तैयारियां की गई हैं। और जितने बिजनेसेस हैं, खास करके बड़े बिजनेसेस, उनको तो इतनी कठिनाई नहीं आएगी, मगर छोटे बिजनेसेस, एसएमई सेक्टर के बिजनेसेस, उनको ज़रा ज़्यादा चुनौती होगी को इसकी कंप्लायंस और जीएसटी के सिस्टम में कैसे दाखिल हों। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत शुरुआती चीज़ है। बहुत सारे देखिए राज्य सरकारें जो हैं, उनके जो आज की डेट में आप कर जो अगर जोड़ें, उनसे कर से जो आमदनी होती है उसमें लगभग 50% या उससे ज़्यादा आता है एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल के ऊपर, उससे परचेज टैक्स जो लगता है फूड ग्रेन्स के परचेज पे, स्टैम्प ड्यूटी जो लगता है उसके ऊपर, और पेट्रोलियम सेक्टर के जो सेल्स टैक्स लगता है उसके ऊपर। ये 50-60% से ज़्यादा उनके रेवेन्यूज़ हैं और ये आज की डेट में जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। ठीक है। तो 40-50% जो स्टेट रेवेन्यूज़ ही अभी इसमें आए हैं, मगर इसकी वजह मानी जा सकती है कि थोड़ा शुरू में फूक के लोग चल रहे हैं। राज्य सरकारों को खतरा है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। भारत सरकार को भी खतरा है कि उन्होंने एश्योर किया है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के माध्यम से अगर राज्य सरकारों को घाटा होगा उसकी भरपाई करेंगे। तो ध्यान धीरे धीरे चल रहे हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्लान है इसको आगे तक लाना चाहिए ताकि और ज़्यादा जो कर अभी बाहर रखे गए हैं जीएसटी से, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए, तभी इसका पूर्ण लाभ अर्थव्यवस्था को मिलेगा। ठीक है, आप रहे सीएम वासुदेव साहब। मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। अजय दुआ साहब, आप कितना सहमत हैं जो सीएम वासुदेव साहब कह रहे हैं, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी इस नई कर नीति के बाद, और शायद महंगाई भी कम होगी, ऐसा कहा जा रहा है? मैं तो ये इस मत का हूँ कि ये जो नया प्रणाली शुरू हो रही है 1 जुलाई से, ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण टैक्स प्रणाली में सुधार जब से हम 1950 से आज़ाद हुए हैं ये है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अभी कई और टैक्सेस आने हैं, इसके अंदर लाया गया है वो ही बहुत सराहनीय की चीज़ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे संविधान के नीचे टैक्सेशन की पावर स्टेट और सेंटर दोनों की थी। स्टेट लेजिस्लेचर्स उनके असेंबलीज करती थी, ये उन्होंने अधिकार अब जीएसटी काउंसिल को दे दिया है। तो मतलब कि जो स्टेट्स का अपना अधिकार था, उन्होंने 10 साल लगे जरूर, 2007 में प्रयत्न शुरू हुआ था, ड्राफ्ट लॉ वगैरह बना था, पर इस हद तक भी आना, एक फेडरल गवर्नमेंट जैसे हमारी 30 स्टेट्स की गवर्नमेंट, 29 और सेंटर हो, ये मिल के ये कर सके, ये बहुत महत्व की चीज़ है। आस्ते आस्ते कई चीज़ें इसमें सुधार लाने की जरूरत है। मैं आता हूं। एक सुधार सबसे बड़ा मैं कहना चाहूँगा, अभी भी हमारे पास 5-4 टैक्स रेट्स हैं जी। एक उसके अलावा 0 टैक्स रेट भी है और एक 28% प्लस सेसेस भी है, तो 6 किस्म के हो गए। तो इनको कम करने का, 6 से 3 लाया जाए, 3 से 1 लाया जाए, वो बहुत ज़रूरी होगा, तभी हम इसका पूर्ण लाभ जीएसटी का मिल पाएगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। अरुण जी, आप इसे किस रूप में देखते हैं? काफ़ी समय लगा, 10 साल लग गए सहमति बनने में, काफ़ी वाद विवाद हुआ, संसद में भी कई बार बहस हुई, लेकिन आखिरकार ये संसद में पारित हुआ और फिर अब एक रियलिटी बनने जा रहा है, एक वास्तविकता बनने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? और जैसा कि अभी सीएम वासुदेव साहब और अजय दुआ साहब ने कहा कि वो इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। देखिए,
अब ये लागू होगा, लेकिन सारे कई चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा। और एक तरह से क्रिएट किया गया कि ये बड़ा चेंज है और बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा सारी अर्थव्यवस्था में। मुझे लगता है इसको समझनी पड़ेगी कि जैसे तो मुझे लगता है टोटल रेट जो 18% रखा गया है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सब टैक्स कलेक्शन 10% होता है और वो उसमें से आप अगर जो हाई एसिड जो है जैसे पेट्रोलियम है, अल्कोहल है, ये सब निकाल दें तो 5% बाकी सब में से निकालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर नोडल रेट 10 या 12% होता तो शायद इन्फ्लेशनरी नहीं होता। यहाँ पे 18% रखा गया है, तो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक ये रेट थोड़ा हाई होगा, इससे इन्फ्लेशन मुझे लगता है। दूसरी बात जिसको टैक्स के बाहर रखा गया है, जैसे खाद्यान्न पदार्थ वगैरह हैं, तो होता क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता कहीं पे और उसका असर कहीं और होता है। जैसे पहले ये गेहूं था उसमें टैक्स नहीं था, लेकिन जब डीजल का दाम बढ़ता है टैक्स बढ़ाने से या टैक्स का दाम बढ़ता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में जब बढ़ जाता है तो गेहूं का दाम भी बढ़ जाता है। ये कहा जाता है कि जाता है उसका असर कहीं और पड़ता है। तो इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स से भी अभी हमें पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है कि इसका असर कहाँ कहाँ पे क्या क्या होगा। अब जैसे सर्विसेज सेक्टर है, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब गुड्स और सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया गया है, लेकिन सर्विसेज पे धीरे धीरे टैक्स बढ़ाया गया है और सर्विसेज को जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं गुड्स के साथ और उसमें जो अगर टैक्स बढ़ जाता है तो उसका इन्फ्लेशन इम्पैक्ट बाकी चीजों पे होगा। अभी तक क्या होता था कि हम लोग जो इन्फ्लेशन होता है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स से नापते हैं और फिर सर्विसेज का कोई कॉम्पोनेंट नहीं आता था, तो सर्विसेज के दाम बढ़ भी जाते थे तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता नहीं था। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो सर्विसेज है जैसे टैक्सेशन का जैसे कह रहे हैं कि 18% मोरल रेट होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो गुड्स के जो दाम भी और बढ़ जाएं। तो ये एक समस्या है जो हमारे सामने आएगी। दूसरी समस्या जो सामने आएगी कि इससे जैसे कहा वासुदेवन साहब ने, बाकियों ने, कि बड़े उद्योगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि वो ऑल इंडिया ऑपरेट करते हैं, उनको वन मार्केट से फायदा होता है। लेकिन जो लोकल प्रोड्यूसर है वो लोकली प्रोड्यूस करता है और लोकली सेल करता है, उसको उससे फायदा नहीं होगा और उसको कंप्यूटराइजेशन वगैरह पे ज्यादा खर्चा आएगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे कि जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको फायदा पहुंचेगा और जो छोटी इंडस्ट्री वगैरह है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल वगैरह है, उनको अगर थोड़ा नुकसान हुआ है, उनका कॉस्ट बढ़ गया तो उससे उनकी पोजीशन नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगी ज्यादा, उसका असर होगा हमारे एम्प्लॉयमेंट पे। तो मेरा मानना है कई चीजें हैं जिसकी वजह से अभी हमको केयरफुली इसको एसेस करना चाहिए और इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह से क्या क्या समस्याएं आएंगी। और उसकी वजह से जैसे कि अजय दुआ जी ने कहा कि 5 रेट हो गए हैं और उसमें सेट भी कई चीजों पे लगेगा 5 रेट के अलावा, तो ये रेट से कंफ्यूजन होगा, किस वस्तु पे क्या रेट लगेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे कोर्ट में कि उनकी वस्तु किस चीज पे कहाँ पे लगेगी और उसमें क्या रेट लगेगा। तो इससे मेरा मानना है कि इस तरह की कोई 7-8 चीजें हैं जो आप रहे अरुण जी, मैं आता हूँ आपके पास। नितिन सेठी, आपने अभी सुना सीएम वासुदेव साहब को, अजय दुआ साहब और अरुण कुमार जी भी, काफ़ी अलग अलग राय आ रही है और अभी इसको लेकर के जो इस तरह की शंकाएं भी हैं वो ये हैं कि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है कहना मुश्किल है। आप किस रूप में देखते हैं जीएसटी के बारे में जो अच्छी बातें कही जा रही हैं? ये 2-3 रूप से इसको देखा जा सकता है मेरे ख्याल से। एक, अगर आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूं कि एक समय था कि हाई कोर्ट में केसेस होते थे कि लेडी सैंडल पे पीछे स्ट्रैप लगे तो उसका क्या रेट है, जेंट्स सैंडल पे स्ट्रैप लगे तो उसका रेट अलग है। तो उस सब से हम थोड़ा बाहर निकल पाएंगे, खास करके गुड्स के चक्कर में। लेकिन जो हमारे सर्विसेज पे रेट लगा है वो काफ़ी अभी भी खिचड़ी बन के रह गया है, जिसमें स्पेस रहेगा लोगों को खेलने के लिए। लोग उसको इनोवेशन बोलते हैं या टैक्स क्रिएटिविटी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल अभी भी होने की काफ़ी उम्मीद है। कुछ एरियाज में जहाँ बोला है कि 5,000 तक के रूम का इतना होगा, इतने, तो उस सब में मुश्किल आएगी। दूसरा बड़ा सवाल जो मेरे ख्याल से जिसका जवाब समय लगेगा आने का है कि अभी तक कई स्टेट्स अलग अलग इंडस्ट्री को इंसेंटिव देती थी, टैक्स इंसेंटिव देती थी अपने आप डेवलप होने के लिए, वो अब उनके पास नहीं हथियार रहेगा। उसके जगह क्या करेंगी और कैसे अंडर डेवलप्ड स्टेट्स अपने पास इंडस्ट्रीज को खींच पाएंगी, वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो 10 साल 15 साल में आपकी पूरी देश की डेवलपमेंट का एक सवाल उठाएगा जी। तीसरी चीज़ है जो अगर आप
हम ये बोलते हैं कि काला धन पकड़ने में मदद करेगा, ये सच है कि छोटा काला धन पकड़ने में बहुत मदद करेगा, लेकिन जो बड़ा काला धन है हम सबको पता है वो रियल एस्टेट में था जी। उसको भी बाहर रख दिया गया है। तो जब तक आप उसको नहीं करते तो आप छोटे चोर को पकड़ रहे हैं, बड़े चोर को अभी आपने छोड़ दिया है। और उसका एक कारण है कि आप उसको छोड़ रहे हैं और फ्यूल को बाहर छोड़ रहे हैं, तेल को बाहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उससे आपको डर था कि कीमतें बढ़ सकती हैं। अब इसका एक खास फायदा सरकार शायद उठा सकती है। मेरे एक कोलीग हैं ईशान बख्शी, उन्होंने थोड़ा विश्लेषण भी किया है इस पे कि अगर आप इस साल का बजट देखें, सरकार ने जानबूझ के जो आपका कर इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसे बोलते हैं उनका एक्सपेक्टेशन कम रखा है कि उसमें ज़्यादा इस बार नहीं बढ़ावा होगा, लेकिन इनकम टैक्स में ज़्यादा कलेक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब है कि सरकार ने सोच रखा है कि अगले आने वाले साल में कम से कम कंप्लायंस की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट्स भी देखें तो कई लोग बोल रहे हैं कि 6 से 8 महीने तो सिर्फ कंप्लायंस करने में बहुतों को लग जाएंगे, बड़ी कंपनियों को आप साइड रख दें तो। उसके बाद अगर आप कर, क्योंकि कर के दर इतने नहीं बढ़े हैं कि आप नेट को बड़ा कर पाएंगे कि नहीं, वो सवाल अभी भी बहुत खड़ा है। और मेरे ख्याल से उसका आप नतीजा 6 महीने से 3 क्वार्टर तक के बीच में अभी तो मिलेगा। सरकार ने दावा किया है कि करीब 1 करोड़ लोग नेट में आए हैं इस आयकर के, नहीं वो इनकम टैक्स में आए हैं जी। लेकिन अगर आप बजट में देखें कि इस साल उन्होंने एक्साइज में कितनी एक्सपेक्टेशन रखी अपने बढ़ने की, इस बार केवल 7% रखी है, जबकि पिछली बार 25% बढ़ाया गया था। मतलब सरकार जानती है कि इस साल इससे ज़्यादा टैक्स नहीं आने वाला या उम्मीद नहीं कर रही है। ठीक। सीएम वासुदेव साहब, कई राज्यों ने चिंता व्यक्त की है कि उन्हें जो राजस्व मिलता है उसमें कुछ कमी हो सकती है, और इसके बारे में शायद अभी जो मैकेनिज़्म बनाया गया है वो स्पष्ट नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि जो राज्यों की ये मांग है और कई राज्यों ने कुछ चीज़ों पर अपने जो कर हैं उससे छूट देने की बात कही है जीएसटी के बावजूद? देखिए, ये वाजिब है बहुत सारे प्रदेशों का, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, क्योंकि जीएसटी टैक्स है ये लास्ट पॉइंट ऑफ सेल पे लगेगा। मतलब एक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन टैक्स। अभी तक जो होता था एक्साइज ड्यूटी और ये सब, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगते थे। अब ये जाहिर है कि जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, जहाँ लास्ट पॉइंट ऑफ सेल होता है, वहाँ उनको थोड़ा टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को शंका है कि उनका टैक्स रेवेन्यू कम होंगे। उसको कवर करने के लिए सरकार ने कुछ प्रोविजंस रखे हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसके ऊपर जब सरकार ने ये एश्योरेंस दिया है कि 5 साल तक जो भी अगर किसी राज्य को टैक्स में कमी आई जीएसटी लगने से तो उसकी भरपाई करेगी, तो बस तभी सभी राज्य सरकारों की शंकाएं दूर हो गई, तभी वो ऑन बोर्ड आए हैं और ये जीएसटी को लागू करने में तैयार हुए हैं और जीएसटी काउंसिल में डिफरेंट रेट्स के लिए तैयार हैं। दूसरी बात जो अभी हमारे कोलीग ने कही ब्लैक मनी के बारे में, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सब कह रहे हैं कि जीएसटी लागू होने से मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होगा, बिजनेस को फ़ायदा होगा, रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। तो सबको अगर फ़ायदा होगा तो कहीं तो नुकसान होगा, नहीं तो सबका तो फ़ायदा कहाँ से हो रहा है जी। और वो फ़ायदा जो हो रहा है उसका जो स्रोत है वो स्रोत ये है कि जो कैश ट्रांजैक्शन हो रहा था आज की डेट में, सेल टैक्स बचाने के लिए लोग कैश में करते थे। अब कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, बल्कि जो डीलर है उसको एक मेजर डिसइंसेंटिव है कि वो कैश पे कोई चीज़ बेचे, क्योंकि अगर कैश पे बेचेगा तो अभी तक जो टैक्स ठीक है वासुदेव जी लगा है उसको सेट ऑफ नहीं मिलेगा जी। तो अभी कैश ट्रांजैक्शन पे बहुत अंकुश लगेगा, तो जो कैश ट्रांजैक्शन से चोरी हो रही थी उससे सबको फायदा मिलेगा जी। नितिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो ब्लैक में नहीं कह सकते, कैश में जो बहुत ट्रांजैक्शंस होते थे वो कम होंगे, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये अभी जिस प्रणाली में हम जा रहे हैं इसमें 2-3 मुद्दे बड़े हैं जो रिजॉल्व नहीं करे गए हैं या उनको आगे पुश कर दिया गया, वो समय के साथ होंगे। एक बहुत साफ चीज़ है कि ये सरकार एक समय पे, अब 2019 में इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के टाइम खर्चा करती है, हर सरकार करना चाहती है, उसके लिए रेवेन्यू चाहिए होंगे, वो रेवेन्यू की तैयारी अभी नहीं करी है। इन्फ्लेशन कैसे आएगा अभी तक मेरे ख्याल से किसी अर्थशास्त्री ने, जितने भी अक्लमंद हैं सब बोल रहे हैं कुछ समय बाद देखते हैं, किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि इन्फ्लेशन नहीं होगा,
ये जान के कि हमारा इन्फ्लेशन मेजर करने के जो तरीके हैं उनमें भी बहुत खामियां हैं। आधे समय हमें पता ही नहीं चलता कि कीमतें बढ़ रही हैं कि नहीं नए इंडेक्स के बावजूद। प्रोफेसर अरुण कुमार, आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी पे इस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ पाएगा, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे फ़र्क पड़ेगा, और ये कि जो करों की दरें हैं वो शायद बहुत ज़्यादा ना बदलें, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक यूनिफॉर्मिटी बनेगी। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, मेरा मानना है कि कुछ हद तक तो ब्लैक इकॉनमी पे असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें देखिए इलीगल होती है। जैसे दवाएं हैं, नकली दवाएं बनती हैं, नकली दवाएं बन के जो केमिस्ट के पास सेल होता है वो तो आएगा नहीं इसके जो दायरे में। उसी तरह जैसे खाद्यान्न पदार्थ हैं उनमें मिलावट होती है, उसके जरिए से काले धन की अर्थव्यवस्था जनरेट होती है। टीचर है वो ट्यूशन करता है, वो डिक्लेयर नहीं करता है अपनी आमदनी। जो नार्कोटिक ड्रग ट्रैफिकर है, जो अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग चलती है, वहां पे जो गुड्स हैं उनको मिस क्लासिफाई कर दिया जाता है अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करने के। तो इस तरह के बहुत सारे जरिए हैं जिसके चलते ब्लैक इकॉनमी चलती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ हद तक इस पे असर पड़े। लेकिन अभी वो भी देखना पड़ेगा कि कितना हमारे बिजनेसमैन बहुत ही क्लेवर होते हैं, वो तरह तरह से रास्ते निकाल लेते हैं इस सारे को जो है ओवरकम करने के। और मेरा मानना है कि हमारे देश में जो भी जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिसी होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये जो जीएसटी है ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि अभी बड़ी बिजनेस वाले जो हैं उनको भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट होगा और कैसे क्या होगा। तो मेरा मानना है कि ये समय बताएगा कि ये इसमें ब्लैक इकॉनमी पे कितना असर पड़ेगा और कितना असर नहीं पड़ेगा। अभी हम इस पे भी नहीं कह सकते। जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन भी ऐसा सवाल है जिस पे अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, उसी तरह मैं कहूंगा ब्लैक इकॉनमी का भी सवाल यही है। और जो हमारे ग्रोथ रेट का सवाल है वो भी यही है कि अब आगे समय बताएगा कि अगर स्मॉल स्केल सेक्टर को धक्का लगता है तो उसका असर हमारी ग्रोथ पे क्या पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय जी, आपकी आखिरी टिप्पणी की जो बार बार ये बात कही जा रही है, देश का आम आदमी ये जानना और समझना चाह रहा है, उसको जीएसटी की अभी समझ नहीं है, उसको अलग अलग तरीके से टैक्स लिए जा रहे थे, अब एक तरीके से लिए जाएंगे, लेकिन खुद वित्त मंत्री मान रहे हैं कि उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो फिर आम आदमी को राहत कहाँ मिलेगी, फिर महंगाई कैसे कम होगी? जैसे कृपान जी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इस बारी प्रदेशों को मनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको एक गारंटी देनी पड़ी है कि आपको जो आज इनकम आती थी वो प्लस 5 साल 14% हर साल आपके बढ़ोतरी, उसको हम गारंटी कर रहे हैं। तो उसके लिए ये जो सेसेस लगाए गए हैं, सेसेस होते हैं जो सेंटर शेयर नहीं करता स्टेट्स के साथ, वो इनकम सेसेस के कारण थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। पर अगर आप सेसेस देखेंगे, ये सेसेस लगाए गए हैं जो 28% कैटेगरी के आइटम्स थे, मतलब लग्जरी सिन गुड्स जिसे कहते हैं, और अभी सिगरेट बीड़ी वगैरह के ऊपर तो तय करना है। तो मैं कहूँगा कि वो तो थोड़ा सा लाजमी था जब आप गारंटी दे रहे हो कि स्टेट्स का चलिए कोई राज्यों की भरपाई हो जाएगी, वो भरपाई के लिए। हाँ। उसके अलावा अगर आज आप देखते हैं 60% आइटम्स, ये कल ही मंत्री महोदय ने बताया था कि आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 18% या 12% की ड्यूटी लगाई जा रही है, जीएसटी कंबाइंड। वो आज की संख्या से कोई ज़्यादा नहीं होंगे या ज़्यादा कम भी नहीं होंगे। तो मैं ये कहना चाहता था भाई इतना जी कि अगर इनमें से ये टोटल एग्रीगेट है, मतलब अगर स्मॉल किसी ने जो आइटम खरीदा उसके ऊपर इनको कंसेशन वगैरह मिलता जाएगा। तो शुरुआत में लोगों को डर यही था कि जीएसटी का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ। उससे महंगाई होगी। यही एक्सपीरियंस दुनिया भर का रहा था जहां 20-25 कंट्रीज़ में ये डाला गया था। तो केंद्रीय मंत्री महोदय ने ये इस बारी थोड़ा सा देखा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी ये तो राहत मिलेगी तो मध्य वर्ग को मिलेगी, आम आदमी को इससे क्या राहत मिलने वाली है? एक सादा ज़बान जी देखिए, फूड ग्रेन आइटम्स को 0 कर दिया गया है। कई जगह उनमें से पहले 5% टैक्स लगाया जाता था। मैं वो कहूँगा वो कॉमन आदमी के लिए सहूलियत है, और कॉमन आदमी का खर्चा उन चीज़ों पे काफ़ी है जी, यानी खाने पीने की चीज़ें। जी, खाने पीने। ये भी आज मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षण और हेल्थ के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। चलिए, जहाँ ज़्यादा टैक्स हो रहा है वही आइटम्स है जहाँ पे 5 स्टार होटल के सर्विस का रेट बढ़ा दिया या एसीज वाली का रेट बढ़ा दिया। उन चीज़ों पे थोड़ा शुरू में पढ़ना ही था, पर मुझे लगता है
जो आज माहौल है उसके अंदर जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत अच्छा काम किया है जी। और उसका परिणाम देश के ऊपर अच्छा रहेगा। बहुत संक्षेप में नितिन, कहूँगा कि ये जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़रूरी होगा देखना कि कंपनियां और व्यापारी क्या जो रेट कम हुए हैं उसका फ़ायदा कंज्यूमर को होने देते हैं कि नहीं। हमारा रिकॉर्ड है कि वो ऐसा होता नहीं है। जब कर गिरते भी हैं तो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स की कीमतें गिरती नहीं है, तो जब तक वो नहीं होगा तो असर थोड़ा सा मॉडरेट हो एक जाएगा। एंटी प्रॉफिटरी बहुत बहुत शुक्रिया जी जो गिरने वाला है। नितिन सेठी, अजय द्वार, सीएम वासुदेव साहब और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे प्रोफेसर अरुण कुमार। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जीएसटी जिस लंबी मशक्क़त के बाद प्रभाव में आया है और अब लागू होने वाला है 1 जुलाई से, इससे के पीछे जो मकसद था वो पूरा होगा। आम आदमी को राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी और राज्यों को भी उनके राजस्व का सही हिस्सा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।